ये मैंने क्लीन अप जो है ना, ये पहले ही मैंने इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा पहले डाला था और थोड़ा सा अब डाल के, तो इसको मैं इस कपड़े के साथ अच्छी तरह करके रब करके, तो इसको ये जो है ना, ये सारा जो इसके ऊपर चाहे ये जो भी चीज़ आटा वगैरह, सारे रोटियाँ जब बनाते हैं तो आटा वगैरह गिरता है, तो वो सारा इसी के साथ ही साफ़ हो जाता है। तो ये मैंने पहले थोड़ी देर पहले मैं इसके ऊपर डाल के गई थी, स्प्रे करके गई थी, तो फिर ये इस तरह अच्छी तरह ये जो है ना, इसके दाग जो है उतर जाते हैं और बिल्कुल ये साफ़ हो जाता है। तो ये देखें, ये बिल्कुल मेरा जो है ना चूल्हा ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो बस ये है कि उसके बाद जो थोड़ी बहुत वो है रोज़े की तैयारी वो करेंगे। तो उसके बाद एक दो चीज़ें मेरी और हैं, लड्डू मेरे जो हैं खजूर के, मैं जो घर में बनाती हैं, तो उसकी सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने तैयार करके रखी हैं, तो वो फिर अब मैं थोड़ी देर तक बनाऊँगी रोज़ों से पहले। और उसमें तकरीबन 1 घंटा रह गया है रोज़े में, तो इंशाल्लाह फिर वो करते हैं। मैंने बनाने थे थोड़े से लड्डू रोज़े के लिए, तो ये भी टाइम मुझे नहीं मिला है, तो मैंने ये पहले इससे करके खजूरें जो थी वो रख दी और अब मैं इसमें थोड़े से डालूँगी क्रैकर। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इस तरह, और थोड़े से और ड्राई फ्रूट जो है ना वो मैं इसमें और डालूँगी। इस तरह आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। थोड़ा सा इसको अपने हाथों को थोड़ा ऑयली कर लूँगी, तो ये क्योंकि काफ़ी वो हो जाते हैं सख्त, तो इसको इतने ही बस छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने आपने, इतना छोटा जो साइज़ है ना ये आपने बना के रख लेना है। तो इसके बाद मैं फिर करूँगी रोज़ा इफ्तार, और रोज़ा इफ्तार करने के बाद फिर जो छोटे छोटे से काम है वो करने हैं। और आज हमें ईद की जो है ना पूरा जो सामान है ग्रोसरी करनी है ईद के लिए, वो हमें जानना है आज बाहर थोड़ी देर के लिए, तो वो आज लेके आएंगे, क्योंकि कल हम लोग गए थे इस साइड पे, लेकिन वो चीज़ें वैसी नहीं मिली जैसे हमें चाहिए थी, जो हमारे नज़दीकी जो इधर शॉप्स वगैरह हैं, मार्केट वगैरह। तो ये मैंने आज के लिए जो है ना ये लड्डू बनाए, बल्कि 3-4 दिन हमारे चल जाएंगे रोज़ा जो हम इफ़्तार करते हैं। बल्कि मैं तो चाय के साथ ही ये लेती हूँ, रोज़ा इसके साथ नहीं करती हूँ इफ़्तार, वो मैं सादा पानी के साथ करती हूँ। फिर उसके बाद नमाज पढ़ के तो फिर मैं चाय और ये लड्डू एक साथ ले लेती हूँ। तो इसमें इतना कुछ होता है कि आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं, फिर रात के टाइम जो हम खाना खा लेते हैं। और फिर ये कि सुबह को जो एक छोटा सा पराठा ले लिया, अंडा ले लिया, तो बस ये रूटीन है हमारी। अभी रोज़ा खुलने में 5 मिनट थे, तो मैंने कहा चले मौसम देखते हैं कि बाहर मौसम कैसा है। तो मौसम आज बड़ा अच्छा है, बादल शादल तो इतने ज़्यादा नहीं है, दूर से थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं, शायद फिर बारिशें हो जाएं। तो ये है कि मौसम बहुत अच्छा है, शाम का टाइम है और रोज़े खुलने में तकरीबन 5 मिनट रहते हैं अभी। तो ये जो है यहाँ मुस्लिम जो रहते हैं सबकी तकरीबन सबके घरों की लाइट ऑन है और तैयारी कर रहे हैं पकौड़ों की, समोसों की और इस तरह की चीज़ों की ना खुशबू आ रही है। तो ये मैं सुबह के टाइम जब मैं सैरी करती हूँ तभी मैं इधर आके थोड़ी देर के लिए खड़ी होती हूँ, मौसम बड़ा अच्छा होता है। और इस टाइम भी जो अगर टाइम हो इफ्तारी में तो थोड़ी देर के लिए मैं इधर आके खड़ी होती हूँ। तो ये साथ हमारे ये होटल है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आजकल आए हैं। तो ये सुबह के टाइम जब हम
ये मेरा सूट था जी, पिछले साल का मुश्क था और उनका ये हॉट आर्टिकल था पिछले साल का ना। तो ये इसके ऊपर ये पर्स लगे हुए थे, इसकी ये जो लेस थी उन्होंने साथ बहुत अच्छी दी हुई थी और ये टसल्स दिए हुए थे इसके साथ। तो ये भी जो टेलर ने सिया खैर बहुत अच्छा था। ये हमारा उधर फैसलाबाद के सत्याना जो बाज़ार है बड़ा मशहूर, तो उसमें एक टेलर बैठता है, तो वो बड़े अच्छे कपड़े स्टिच करता है। तो तकरीबन कोशिश होती है कि उसी से करवा लिए जाएँ। थोड़ा टाइम तो बहुत लेता है लेकिन बहुत अच्छे कपड़े वो सी के देता है। तो ये मेरा पिछले साल का था, क्योंकि इस साल जब मैं आई हूँ वापस तो एक तो इलेक्शन था और जो मैंने कपड़े दिए हुए थे वो टेलर ने मुझे देने थे, लेकिन लड़के छुट्टी पे चले गए थे तो इसलिए वो स्टिच नहीं हो सके और टाइम पे मिल नहीं सके, जिसकी वजह से मेरे कपड़े तकरीबन सारे वहीं रह गए। कुछ मैं शर्ट्स ले आई थी लेकिन ना दुपट्टे उनके साथ ना ट्राउज़र हैं, तो वो फिर तो ऐसे ही रह गए हैं। तो ये मेरे पिछले साल का था, तो ईद के तो मेरे वहीं रह गए हैं। एक दो मैंने ब्रीज़र से लिए थे, हाँ तो चले ये ईद पे पहन लेंगे। तो ये भी नया ही है, एक दफ़ा बस मैंने पहना था। और ये डेली यूज़ के लिए मैं लेके आई थी, अलमीरा पे सेल बहुत अच्छी लगी हुई थी, 50% थी और कुछ पे तो 45 थी, 60% भी थी उनकी, लेकिन बहुत अच्छी सेल थी। ये स्टिच मुझे मिला था उनका तकरीबन 5000 इस तरह की इसका था प्राइस। अब मुझे सही तरह याद नहीं लेकिन इतना ही था, और वैसे ये 10,000 का था। तो इसके नीचे जो इनर है वो इतना अच्छा उन्होंने लगाया हुआ था, और उसके बाद ये देखें इसकी जो ऊपर एम्ब्रॉयडरी है वो, और ये सारा बड़ा अच्छा था उसका अलमीरा का। अलमीरा के कपड़े वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके साथ उन्होंने ना शलवार शॉर्ट शर्ट थी इसकी, और इसके साथ उन्होंने शलवार दी हुई थी बहुत अच्छी खुले पोंचे वाली, और ये इसका दुपट्टा था चेक वाला। ठहर मैं आपको एक मिनट दिखाऊं कि इसकी शलवार के जो है ना, ये देखें ये इसके पोंचे जो थे ये इसके बने हुए थे और ये बड़ा अच्छा लग रहा था। और मैंने इसके साथ के ये तकरीबन मैंने 3 सूट लिए हैं। एक मेरा पाकिस्तान में रह गया था वन स्टिच, मेरा वो नहीं मिला, मेरा मीडियम साइज़ है तो वो नहीं मिला था, इसमें लार्ज साइज़ था तो वो मैं पाकिस्तान ही छोड़ के आई हूँ। वो भी बड़ा अच्छा था, पिंक और ऑफ वाइट सा वो इसी स्टाइल में था। और दूसरा ये वाला था, ये भी बड़ा प्यारा था, पिंक से कलर है इसका बड़ा प्यारा, और इसकी भी ऑरेंज और इस तरह की जो है ना ग्रीन सा चेक वाला दुपट्टा है इसकी, और इसकी भी साथ टसल्स हैं। और इसकी भी शलवार ये देखिए कितनी अच्छी उन्होंने एम्ब्रॉयडरी वाली दी हुई है। और तो ये फिर ईद पे तो नहीं ले सकी सूट में कोई भी, यानी कि पाकिस्तान से कोई नहीं आ सका है, और यहाँ के टेलर भी इतनी जल्दी नहीं सी के देते, और वैसे भी इनके प्राइस बहुत ज़्यादा सिलाई होती है। उसके बाद यहाँ जो हम सूट लेते हैं तो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 22,000 तक वो बन जाता है, और सिलाई भी तकरीबन 16,000 बनती है। 150 ले रहे हैं या 160 dirham, तो उस हिसाब आप लगाएं कि कितना ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश थी कि चलिए यही इस्तेमाल कर लेंगे। ये तो मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहने हुए थे। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत ज़्यादा वो दूसरे थे और ब्रांड के भी, तो वो भी उनमें से देख लूँगी अगर वो पहनना हुआ था। और उसके बाद फिर ये मैं चप्पल लेके आई थी सेंटर पॉइंट से, ये तो ये भी सेल उन्होंने लगाई हुई थी और उसमें बहुत अच्छी मिली है। इसमें पिंक कलर भी बड़ा प्यारा था, सिल्वर भी था, लेकिन फिर मैंने गोल्डन ले लिया। और वैसे भी मैं गोल्डन ब्लैक और सिल्वर ये हर सूट के साथ आपके चल जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा उस दिन मिल गया था हमें सेंटर पॉइंट से, तो ये मैं लेके आई थी अपने लिए। क्योंकि चल चल के चप्पल जो है ना नीचे से बिल्कुल ही उनका हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं। वैसे मैं उनसे कि लेती हूँ, उनके काफ़ी चलते हैं। और मेरी आदत है कि मैं वज़ू करने के फ़ौरन बाद वो जूता पहन लेती हूँ, जिसकी वजह से वो खुले हो जाते हैं। तो वैसे तो जो ये जो नंबर है ना मुझे 7 नंबर ही यहाँ आता है, उसको मेरे ख्याल में वैसे 36 ही कहते हैं, लेकिन 7 नंबर ही मुझे आता है। तो ये फिर मैंने कहा है कि ये ईद पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो आज के व्लॉग यहीं तक ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।